अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने पंजाब असेंबली के स्पीकर को खत लिखा है। एक तरह से एहतजाज किया है कि हमारे मोअज़्ज़िज़ अरकान आपके सूबे में आए थे और आपकी असेंबली में आए थे और वहां पर जो उनके साथ सलूक किया गया वो मुनासिब नहीं था। क्या अब इसका कोई जवाब दिया जाएगा? पहले जो वज़ीर आला साहब ने खत लिखा है अभी तक उसका जवाब उस तरह तो सामने नहीं आया, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ बयानात वगैरह दिए गए हैं। कहा गया है कि इनका अपना रवैया ऐसा था वहां पे जिसकी वजह से यह बदकिस्मत सूरत हाल वहां पे पैदा हुई। इस सारी सूरत हाल के नतीजे में यानी सोहेल अफरीदी साहब के लाहौर जाने के नतीजे में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन वोटर सपोर्टर मुतहरिक हुआ है? दूसरी जानिब आज अडियाला के बाहर खान साहब की बहनें दोबारा मौजूद हैं, आज भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। क्या वजह है कि हुकूमत पंजाब उनकी मुलाकात नहीं करवा रही? इस पर भी बात करेंगे। और बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आज कहा कि अब हालत यह हो गई है कि हम मुलाकात की भीख मांग रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यह कहा? और उन्होंने यह भी कहा कि यह जो सूरत हाल है यानी जिसका हमें सामना है उसमें कुछ अपनों का कसूर भी है और कुछ हुकूमत वालों का कसूर भी है। तो अपनों से उनकी क्या मुराद है, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और अब तहरीक इंसाफ कराची जाने की तैयारी कर रही है, क्या पीपल्स पार्टी उधर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देगी या फिर वहां पे भी उनके साथ उस किस्म का सलूक हो सकता है, रवैया अपनाया जा सकता है जिस किस्म के इल्जामात वो लाहौर के हवाले से लगाते हैं? इन सारे मामलों पे गुफ्तगू के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमत पंजाब के तर्जुमान कौसर काज़मी साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शफी आपका भी शुक्रिया। और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे साथ हैं। शर्मिला फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास आने से पहले आज एक बड़े इंपॉर्टेंट केस का फैसला आया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने दरखास्त दी हुई थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 130 के हवाले से। नवाज शरीफ साहब की जो वहां से जो उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो उनकी जीत हुई, उसके खिलाफ उनकी ये दरखास्त थी और उस दरखास्त को आज मुस्तरद कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या वहां पे दोबारा वोटों को गिना गया? क्या फॉर्म 45-47 को देखा गया? किस बुनियाद के ऊपर यास्मीन राशिद साहिबा की यह दरखास्त मुस्तरद की गई है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुख्तसरन हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के वकील एडवोकेट राना मुदस्सर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर जरा यह बताइएगा, क्या वोटिंग दोबारा, वोटों को दोबारा रिकाउंट वगैरह किया गया है? किस बुनियाद के ऊपर डॉक्टर साहिबा की दरखास्त को मुस्तरद किया गया है? थैंक यू वेरी मच काज़मी साहब फॉर हैविंग मी। मैं इसका मुख्तसरन बताऊं तो वो ये है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ, इसका आगाज तब हुआ जब आपको याद होगा कि मुल्क के अंदर जब कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे तो बुनियादी तौर पे वही एक ऐसा लम्हा था, मरहला था जिसके अंदर तहरीक इंसाफ से जुड़े वो लोग जो कागजात नामजदगी जमा कराते थे उनको उठा लिया जाता था, उनके घर तोड़ दिए जाते थे और उनको गायब कर दिया जाता था। तो ऐसी ही सूरत हाल इसमें भी रही कि डॉक्टर यास्मीन राशिद चूंकि जेल के अंदर थी तो उनके खामन डॉक्टर राशिद नबी मलिक साहब हैं जिनकी 80 साल से ज्यादा उम्र थी और बाय प्रोफेशन वो एडवोकेट भी थे। तो 80 साल बुजुर्ग जब कागजात एक नामजदगी लेके गए, मैं साथ हमरा बतौर वकील भी था, तो उनको कागजात समेत उठा लिया गया, तशद्दुद किया और गाड़ी में डाल के ले गए। खैर काफी घंटों बाद उनको हमने वहां से कराया और आजाद कराया। कागजात जब जमा कराते हैं तो उनको तकनीकी बुनियादों पे मुस्तरद कर दिया जाता है। उसकी बाबत हम हाई कोर्ट रजू करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने अहल करार दिया। फिर डॉक्टर साहब को इजाजत मिल गई, डॉक्टर साहब ने इलेक्शन लड़ा। अब ये जो दरखास्त थी इसको क्यों मुस्तरद किया गया और ये किस हवाले से थी? मैं इसी पे आता हूँ जी। मुझे लग रहा है कि आपके पास वक्त कम है। अब उन्होंने ये जब पिटीशन हमने फाइल की तो इन्होंने 3 से 4 एतराजात उठाए। अब चूंकि इसमें अहम बात है जो इसका जवाब देने से पहले मैं आपके इल्म में दूंगा कि ये वो वाहिद हल्का है पाकिस्तान का जिसके अंदर 2 फॉर्म 47 जारी हुए थे। पहला फॉर्म 47 जब जारी हुआ तो उसके अंदर जो वोट काउंट था उसके अंदर वोट पड़े सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद को और नवाज शरीफ साहब को। तो ये 9 तारीख को जारी हुआ था। 9 तारीख को जब लाहौर हाई कोर्ट में मैं पहुंचा तो हमने RO को दरखास्त दी कि ये एक फॉर्म जारी हुआ, हमें रिजल्ट दिया जाए। तो रिजल्ट के ऊपर जितने बाकी जमातों के उम्मीदवार थे उनको 0 वोट मिला हुआ था, तो ये मुमकिन नहीं था। तो मैंने कहा था कि ये नया फॉर्म 47 जारी होगा, जो कि बाद में नया फॉर्म 47 जारी करना पड़ा। उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब को जिता दिया गया। हमने रिकाउंट की एप्लीकेशन दी। उसके बाद हमने इलेक्शन मुस्तरद हो गई। फिर हम इस्लामाबाद चले गए, इलेक्शन कमीशन ने वो हमारा फैसला आज तक सुनाया ही नहीं।
तो उसके बाद हम ट्राइब्यूनल में आ गए। ट्राइब्यूनल में एक टेक्निकल उन्होंने कहा कि अब चूंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल के अंदर है तो उनका जो फाइलिंग होगी वो थ्रू अटॉर्नी होगी। तो हमने वो अटॉर्नी ली, अटॉर्नी को कोर्ट में स्टैंप किया, वेरीफाई किया और उसके जरिए हमने ट्राइब्यूनल में अपील फाइल कर दी। ठीक है। अब इनका एतराज ये है कि ये जो अपील फाइल हुई है ये डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद नहीं की, ये थ्रू अटॉर्नी की है। एक एतराज ये है। दूसरा एतराज ये कहते हैं कि इसके नीचे एक टेक्निकल लॉयर समझते हैं कि वेरिफिकेशन क्लॉज होती है, उसके ऊपर दस्तखत उनके नहीं है, क्योंकि वो जेल में है तो वो उनके हो नहीं सकते, वो अटॉर्नी के होंगे। ठीक तो है। उन्होंने कहा जी कि ये टाइम बार्ड है, आपकी जो ट्रिब्यूनल में पिटीशन आई है ये टाइम बार्ड है। ठीक है। ये टाइम बार्ड इसलिए हुई कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिकाउंट का एक फैसला करना था कि क्या रिकाउंट होना है या नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद जो था वो हमारी दरखास्त पे फैसला नहीं किया, तो उसकी बुनियाद पे हमने उसका इंतजार किया। अब उसका जो भी जवाब आया हमने वो साथ लगाया और इधर फाइल कर दिया। अब तब से लेके अब तक 8 फरवरी 2024 को गुजरे हुए तकरीबन 2 साल होने को है, 1 माह काम 1.5 माह काम। तो ये इलेक्शन कमीशन इसमें तारीखें लेता रहा, रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो आज इन्होंने ये फैसला तकनीकी बुनियादों पे सुनाया कि हम इलेक्शन पिटीशन जो पिटीशन है डॉक्टर यास्मीन राशिद की, ये हम खारिज कर रहे हैं तकनीकी बुनियादों पे, मेंटेनेबिलिटी स्टेज पे। अब सवाल ये है कि अभी ये इब्तदाई बहस हुई थी, इब्तदाई बहस के बाद होता ये है कि केस को आगे बढ़ना होता है कि ठीक है अगली स्टेज पे आइए, रिकॉर्ड खोलिए, इसके फॉर्म 45 लेके आइए, उनका कंपैरिजन करिए, उसके ऊपर दस्तखत हुए हुए हैं, उसके साथ हमने सारे एफिडेविट्स लगाए गए हैं। और हमने जो फॉर्म 45 लगाए हैं वो सिर्फ फॉर्म 45 हमारे एजेंट्स के नहीं है, वो दूसरी दीगर जमातें हैं, उसमें जमात इस्लामी के लोगों को जो जारी हुए हैं, ठीक है, उसमें जो TLP के लोगों को जारी हुए हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों को जारी हुए हैं, वो फॉर्म 45 है। उसके मुताबिक डॉक्टर यास्मीन एक वाज़ेह मार्जिन से जीत चुकी है। ठीक है। तो अभी ये हल्का बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड वगैरह कोई नहीं खोला गया और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया है। वो भी छुट्टियों का सहारा लिया। आजकल आपको पता है अदालतों में छुट्टियां हैं, ट्राइब्यूनल छुट्टियां हैं, तो बजाय इसके कि फॉर्म 45 खोले जाते, हकायक सामने आए जाते, जो कि इससे पहले सारे मीडिया ने भी कवर किया, हमने सारे मीडिया के सामने ये फॉर्म 45 मुतद्दद ठीक है, ठीक है, तो उसको नहीं खोला गया। राना साहब, ठीक है राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आप सुन रहे थे कि उन्होंने रिकॉर्ड नहीं खोला गया लेकिन टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर उनकी एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया गया। काज़मी साहब, पहली बात तो यह है कि आज फिर मुलाकात का दिन है, क्या आज मुलाकात हो जाएगी? पंजाब हुकूमत इजाजत देगी? देखें, सबसे पहले तो मैं ये जो वकील साहब फरमा रहे थे मियां नवाज शरीफ और जो एक केस अदालत में गया, यानी कसूर वकला का, आप काके बच्चे थे कि आप इंतजार करते रहे कि एक टाइम बार्ड तो होता है, यहां पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर आप एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में चले जाएं या इमिग्रेशन के हवाले से एक टाइम बार्ड जो होता है वो उसको आपने मलूज़े खातिर रखना होता है। ठीक है। जब आप वो इंतजार कर रहे थे इलेक्शन कमीशन का, तो ये तो बहुत बड़ी कानूनी गलती आपके वकला की है। भाई आप ना इंतजार करते, जब आखिरी तारीखें आ चुकी थी, 1 हफ्ता रहता था, 1.5 हफ्ता रहता था, आपको अदालत से रुजू करना चाहिए था। आपने नहीं किया तो ये गलती आपकी है। मुजरिम हमें ठहराएं, अदलिया को ठहराएं, लेकिन हमने देखा कि महर शराफत का केस हो, अता तारड़ का केस हो, कभी इनके दस्तखत नहीं होते, कभी इनके पास तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती और कसूरवार ये हमें ठहराते हैं। आपके वोट उनके पास, आपके वोट तो पूरे हैं ना? नहीं, यही बिल्कुल ऐसा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये टॉक शोज और वो जो इलेक्शन ट्रांसमिशन थी उसको बुनियाद बना के पूरे इलेक्शन को मशकूक ना बनाएं कि फलां मीर साहब ने ये कह दिया, फलां जीता हुआ, और फलां मुगल साहब ने ये कह दिया और खान साहब ने ये कह दिया। ये अदालतों में सबूत नहीं चलते, आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाके केस दायर करना होता है। और टाइम का ख्याल रखना वकला का काम है, हुकूमत पंजाब का या अदलिया का काम नहीं है। अब ये जो मुलाकात की बात है, देखिए मुलाकात के हवाले से एक तासुर देने की कोशिश की जाती है कि भाई सियासी बात ना करें। हुकूमत कहती है जेल में मुलाकात करें लेकिन बाहर निकल के सियासत पर बात ना करें। भाई हम नहीं कहते सियासत पे बात ना करें, करें सियासत पे बात। इमरान खान निकलेंगे तबाह बर्बाद कर देंगे, सड़कें तोड़ देंगे, हमारे तबाह कर देंगे, करें बात सियासत पे। लेकिन जब आप रियासती इदारों को खामखा में तनकीद का निशाना बनाएंगे,
किसी को ज़हनी मरीज कहेंगे, जाके नूरा कुश्ती, जंग नहीं, भारत, ये वो, मुल्की और कौमी सलामती के हवाले से बात करेंगे तो कोई भी मुअज़्ज़ब रियासत आपको इसकी इजाजत नहीं देती। ठीक है। और आपने जब मुलाकात की, हमने ये सुना कि खान साहब ने तो उससे ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल की थी, हमने पर्दा रखा और हमने बात नहीं की, हमने कई चीजों पर पर्दा पोशी की। भाई हम डरते हैं इन चीजों से, पर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की इधर तो आप बनने वाली ये चीजें हैं। इधर तो आप ये आर्गुमेंट दे देते हैं। मुख्तसर ये भी बता दीजिए, जब वो लाहौर गए थे शफी जान, दीगर लोग, उधर आपका क्या रवैया था? ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आप उनको ड्रग माफिया कह रहे हैं। देखें, चक्री इंटरचेंज के ऊपर मेरे भाई शफीउल्लाह जहान ने कल, इन्होंने माजरत कर दी उस पर। बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी की दिल आजारी हुई, जो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से इन्होंने जुबान इस्तेमाल की, बड़े खुले दिल का मुजाहरा करते हुए हम सब ने अप्रिशिएट किया उसको, मैंने, मंसूर ने। बात यह है कि आगाज आप लोगों ने कर दिया जैसे कि आप कोई वहां पे अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए नहीं, कोई दंगा फसाद करने के लिए जा रहे हैं। जिस चीज को यह कहा जा रहा है कि वहां पे कर्फ्यू की सिचुएशन थी, हमने हर लिहाज से इनको सिक्योरिटी वहां पे प्रोवाइड की। वो जो पुलिस वाले वहां पे खड़े थे जिन पे तनकीद की जा रही है कि रास्ते बंद थे, रास्ते बंद होते तो ये 1 इंच लाहौर में नहीं चल सकते थे। और वो जो ड्रग माफिया वो लिखा हुआ था ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, वो मुनासिब था? बिल्कुल काबिल मुजम्मत फेल था। पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं आपको कि वजीर आला आ रहे हैं केपी के, अगर ये लगा है और डिलीट क्यों हुआ? जब ये चीजें लीडरशिप के सामने जाती हैं, और हमारी लीडरशिप, मियां नवाज शरीफ, जो लोग ज्यादा एग्रेशन शो करते हैं ना, एग्रेशन में जब बदतमीजी का आंसर आ जाता है, वो मियां नवाज शरीफ को सामने रखा करें। मैंने 3.5 साल लंदन में मियां नवाज शरीफ के सख्त से सख्त दुश्मन को साहब, वो साहब कहते थे, इमरान साहब, मुशर्रफ साहब, कभी बदतमीजी उन्होंने नहीं की। इसके ऊपर हमने नवाज शरीफ का वो वाला रवैया देखा है। कम अज कम इस ऐसी चीजें आने से पहले उनको एक तो ये गलती की गई पंजाब हुकूमत की, इसीलिए डिलीट हुआ ना जी। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये चीजें लीडरशिप के सामने जाती हैं तो उनकी मजम्मत भी की जाती है, उनको डिलीट भी, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की जुबान मीना खान ने इस्तेमाल की वहां पे, जिस तरह की जुबान शफी जान इस्तेमाल करते रहे पूरे रास्ते के अंदर, दीगर इनके जो लोग थे इल्जामात लगाते रहे। भाई लोग आपके, टाइम की कमी है, जरा मैं शफी को भी शामिल कर लूं। शफी, इस पे भी कॉमेंट कीजिएगा। और दूसरा देखें, आज भी पंजाब हुकूमत की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गवर्नेंस की बात की, सेहत की बात की, मरियम नवाज क्लिनिक्स की बात की। आप लोग कोई ऐसी बात नहीं करते। आप पे इल्जाम यह है कि कभी आप लाहौर जा रहे होते हैं, अब आप तैयारी कर रहे हैं कि हम कराची जा रहे हैं। गवर्नेंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इन चीजों के ऊपर क्यों नहीं तवज्जो देते सूबे में? शुक्रिया कादमी साहब, आपने कौसर कादमी साहब की बात भी सुनी। और जहां तक लाहौर का हमारा जो दौरा था, वो एक निहायत ही कामयाब दौरा था और हमने अपने मकासद से ज्यादा चीजें हासिल कर ली हैं। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब का खौफ इतना है नून लीग को, मरीम नवाज को, सोहेल अफरीदी का खौफ इतना है कि सारे रास्ते इन्होंने, जिस रास्ते से हम गुजरते थे, साइड्स के जो दुकानें होती थी वो बंद हो जाती थी। मार्केट्स के अंदर अगर कोई लोग होते थे तो उनको अंदर ही बंद कर दिया जाता था, लाइट्स ही बुझा देते थे। तो ये जो आपने देखा होगा जिस तरीके से इन्होंने FIR काटी पंजाब के लोगों पे, एक दिन पहले जिस तरह रेड्स हुए, जो हमारे साथ लोग गए थे, 11 लोग गिरफ्तार हमारी हुए। तो ये कौन से महज़ब माशरे में होता है? पंजाब का दिल बहुत बड़ा है, मेहमान नवाज है, लेकिन हम पंजाब से बहुत सारी अवामी लेके आए हैं। जिस तरीके की कमिटमेंट आज भी लाहौर में है, जिस तरीके का जज्बा आज भी लाहौर में है, और आज भी लाहौर की फिजा पे इमरान खान राज कर रहा है, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ साथ हम सरकारी नफरत भी बदकिस्मती से साथ लाए हैं। जहां तक आपने उस्मा बुखारी साहब की बात की, उनकी गवर्नेंस की बात की, तो बिल्कुल मुकाबला कर लेते हैं कि हमने हेल्थ में क्या किया पिछले 10 सालों में, इन्होंने क्या किया है। हमारे पास कितना बजट है, इनके पास कितना बजट है। हमने इन 3 हुकूमतों में क्या कुछ किया है, इन्होंने कौन कौन से इंस्टीट्यूट बनाए हैं, हमने कौन से इंस्टीट्यूट बनाए हैं। हम वहाँ पे अपना इलाज भी करते हैं, इनकी लीडरशिप उधर इलाज क्यों नहीं करती। हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। हमारा नैरेटिव ये है कि पहले ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए, सड़कें पुल ये बाद में बनती है। जहां तक हेल्थ की बात है, जहां तालिब साहब आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल आ रही है, बोले बोले आप। तो हमने पिछले 10 सालों में पेशावर में वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल नया बनाया, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का कयाम हम नया हॉस्पिटल बनाया, पेशावर में फाउंटेन हॉस्पिटल का कयाम पिछले 10 सालों में हुआ, हमारे दौर में हुआ। इसके साथ साथ हमने मर्दान में डेंटल कॉलेज कायम किया, हमने सवाबी में गज्जू खान डेंटल कॉलेज और कम्प्लेक्स बनाया, हमने नौशहरा में मेडिकल कॉलेज और कम्प्लेक्स बनाया, हमने हरिपुर में मेडिकल कम्प्लेक्स में जो इमरजेंसी पहले से थी एक्सीडेंट डिपार्टमेंट वहां पे बनाया, हमने खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट डिपार्टमेंट बनाया,
हमने हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में स्पाइन यूनिट बनाया, हमने हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट का डिपार्टमेंट बनाया, हमने HMC को मेडिकल सिटी करार दिया। और इसके साथ एक और चीज, जब हम इख्तिदार में आए थे काज़मी साहब, तो खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का जो बजट था वो 9 अरब था, आज ये बजट 276 अरब है। सेहत कार्ड की बार हुई तो पूरे मुल्क में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है। आज खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी में 10 लाख रुपए सेहत कार्ड उसके जेब में है, पैनल में मौजूद, वो किसी भी बड़े अस्पताल से इलाज कर सकता है। तो ये वो मदीना की रियासत थी जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये हमारी वो गवर्नेंस है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और आज इसी गवर्नेंस की वजह से हम तीसरी दफा हुकूमत में हैं। चले, मैं आपके पास वापस आऊंगा। शर्मिला साहिबा, अब ये आ रहे हैं कराची, तो क्या आप लोग इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे? वहां पे इजाजत होगी सोहेल खान अफरीदी साहब को घूमने फिरने की? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए जी, जाहिरी बात है कि अगर एक महज़ब तरीके से आते हैं, मुनासिब तरीके से आते हैं, निज़ाम ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करने आते, मुलाकातें करें, बिल्कुल करें, और बिल्कुल सियासी बात करें। सियासतदान सियासी बात करेगा, लेकिन गालम गलोच नहीं करना चाहिए। ये जो गैर मुनासिब गुफ्तगू होती है आर्मी चीफ के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ, ये नहीं होनी चाहिए। वरना तो सिंध के लोग जो हैं वो मेहमान नवाज हैं, वो खुले दिल से खैर मातम करते हैं। और सिंध की तो रिवायत है कि जो भी मेहमान आता है उसको हम सर आंखों पे उठाते हैं, लेकिन सामने मेहमान को भी हमें वो इज्जत देनी पड़ेगी जो सिंध की एक रिवायत है। और मैं तो ये कहूंगी, खैबर पख्तूनख्वा में जो पख्तून लोग हैं जो दरअसल बहुत ही महज़ब और रिवायत की पासदारी करने वाले लोग हैं, उस रिवायत को कायम रखते हुए आए, बिल्कुल आए। लेकिन जाहिरी बात है कि अगर कोई जलसा जुलूस करना है तो फिर उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके कुछ SOPs हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। This is between the administration and the visiting personality. लेकिन जो गुफ्तगू वहां बैठ के होती है या जो वो असेंबली में करते हैं, वो वाली इंतशार फैलाने वाली बातें, गुफ्तगू, अब ये इन चीजों वैसे शर्मिला साहिबा, जो पंजाब असेंबली से विजुअल्स आए आपने भी देखे होंगे, जब वज़ीर आला साहब जा रहे थे, धक्के वगैरह लग रहे थे, आप एज ए आउटसाइडर उसको कैसे देखती हैं कि वाह जो पंजाब असेंबली में हुआ वो ठीक था, किसका कसूर था? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू काज़मी साहब, मैं PTI को ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं देती, ना उसको फॉलो करती हूँ, बिकॉज मुझे उनकी सियासत समझ नहीं आती है। हम सियासत करते हैं अवाम की खिदमत करने के लिए, वो सियासत करते हैं अपनी अना को फरोग देने के लिए, वो सियासत करते हैं इमरान खान को छुड़ाने के लिए। सियासत किसी भी शख्सियत के हवाले से, किसी पर्सनालिटी के हवाले से यरगमाल नहीं बन सकती है। पूरा सूबा जो है वो दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है। 2 हफ्ते तक काबीना तश्कील नहीं दी पाई, क्योंकि कहा गया था कि जी इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तो काबीना नहीं बनेगी। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तिरहम बिरहम। ये सियासत नहीं है, ये आवाम के साथ ज्यादती है, ये मुल्क के साथ ज्यादती है, ये लोगों के साथ ज्यादती है। आप इस पोजीशन में हैं कि जहां पर आप लोगों की दाद रसाई कर सकें, अपने सूबे का हाल देखें। एडमिनिस्ट्रेटिवली वो सूबा जो है वो डिसफंक्शनल हो चुका है, दहशतगर्दी की जंग में लिपटा हुआ है, दहशतगर्दी का वह कोई हाल नहीं है, लोग बेचारे वहां पर शहीद हो रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि जब से, ठीक है वहां लोगों ने इनको वोट दिया है, लेकिन जो वोट दिया है उस वोट की इज्जत तो करें, लोगों को वो फैसिलिटीज तो दें जिसके लिए आपको वोट दिया गया है। गालियां देने के लिए तो नहीं दी गई ना। ठीक है, ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा काज़मी साहब, इन पे आप बड़ा इतराज करते हैं कि ये गवर्नेंस पे तवज्जो नहीं देते, कभी पंजाब आ जाते हैं, कभी सिंध जाने की बात करते हैं, लेकिन आपके जो अपनी हुकूमत है, वज़ीर आला साहिबा, अभी भी खबर आई कि वो भी इस वक्त भी मुल्क में नहीं है, दुबई गई हुई है, इस तरह की खबरें आई कि वो कोई कार्ड बांटने गई हैं, शादी के कार्ड, और कल इसको मीडिया ने रिपोर्ट भी किया। देखिए अतर, अभी सबसे पहले शफी मेरे भाई ने कहा कि लाहौर फतह कर दिया और लाहौर से हमने बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। लाहौर इनको कामयाब करता अगर ये KP में लोगों के सरों पे छत देते, राशन कार्ड देते, सेहत कार्ड जो कह रहे हैं एक दफा, उसके अलावा इनको नहीं पता उसमें कितनी खयानत होती है, ये शायद इनके नॉलेज में नहीं है। लेकिन वहां पे स्टूडेंट को वज़ाइफ मिलते, लोगों के घरों की दहलीज पे अद्वियात पहुंचती, किसान कार्ड देते, तो
लाहौर में, पंजाब में बिलखसूस लोग इनसे मुतासर होके निकलते बाहर के कमाल किया इन्होंने केपी में। हम इनको वेलकम करते हैं और ऐसा ही पंजाब हम देखना चाहते हैं। मतलब 1000 बंदा ये नहीं निकाल सके किसी जगह पे। आप अगर इनकी फुटेजेस देखें, वीडियोस देखें, इनके अपने जो यूट्यूबर्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने बांग्लादेश की तस्वीरें लगा के, इवन समीर इब्राहिम मेरे बड़े भाई, बड़े अच्छे हमारे सीनियर हैं, दोस्त हैं, उन्होंने भी बांग्लादेश की तस्वीर लगा दी, पता नहीं किसके बैकग्राउंड में बशर की पाकिस्तान, मतलब बशर की पाकिस्तान की। तो अगर ये इतना कामयाब होता तो बांग्लादेश की तस्वीर की जरूरत हमें पेश ना आती। अभी सेहत के मंसूबे गिनवाए मेरे भाई ने। 2020 के अंदर इमरान खान के दौर के अंदर वो पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इन्होंने हवाला दिया। बाकी इन्होंने जो अस्पताल है वो क़याम पाकिस्तान से पहले हमने ओपीडी को रंग दिया, हमने खिड़कियां तब्दील कर दी, हमने पंखे लगा दिए, हमने वहां पे मच्छर मारने वाली अद्वियात का छिड़काव कर दिया। ये तरक्याती मंसूबे। अच्छा, एक चीज उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की जिसका आपने जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा हमने ये मंसूबे भी बनाए और हमारी क्यादत के इलाज भी यहीं पे होता है। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। हाँ। अभी हम कहां बैठे हैं? इस्लामाबाद में। जी। अभी पिम्स चले जाते हैं, पोली क्लिनिक चले जाते हैं, वो सर्विसेज हॉस्पिटल चले जाते हैं, राजा बाजार चले जाते हैं, पिंडी चले जाते हैं। अगर वहां पे 90% 80% मरीज केपी के ना हुए तो शरीफ मेरा भाई शफी जो कहेगा, जो सजा देगा मुझे कबूल होगी। इनके अगर ये इतनी चीजें दिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स देखें हमारे केपी के भाई, आपको यहां की पंजाब की यूनिवर्सिटीज में ज्यादा तादाद में मिलेंगे, मरीज देखेंगे आपको लातादाद मिलेंगे। अगर ये इतनी कहानियां जो सुना रहे हैं, केपी से तो एक बंदे को पंजाब में नहीं आना चाहिए था, इनके लिए दुआएं करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, ये जो बात ये बार बार कर रहे हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि 804 जूतों पे लिखने के बजाय, कपड़ों पे लिखने के बजाय, घरों पे लिखने के बजाय, गाड़ियों पे लिखने के बजाय वहां पे यूनिवर्सिटीज बनाए 804 नाम की, वहां पे कॉलेजेस खोले, आईटी सेंटर्स बनाए, लोगों के लिए फलाह बनाए, तो लोग आपके लिए लाहौर में निकलते। फिर हम समझते कि आपने लाहौर को फतह किया। ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई। शफी जान, एक तो लाहौर ने आपको मुस्तरद किया, इस पे भी कमेंट कीजिएगा, और दूसरा आज तो बैरिस्टर गौर साहब ने खुद कहा कि हम मुलाकात की भीख मांग रहे हैं। अगर अवाम इतनी ज्यादा आपके साथ है तो फिर आपको भीख मांगने की क्या जरूरत है? और उन्होंने यह भी फरमाया कि सोहेल आफरीदी साहब का जो दौरा था वो जाती हैसियत में था, इसमें पार्टी में कोई मुशावरत नहीं हुई इस पर। देखिए, मैं इस पे आऊंगा। इससे पहले जो कौसर साहब ने कहा कि 80% आपको पिंडी में और इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के लोग मिलेंगे, इसके दो वजूहात है। एक वजह यह है कि ज्यादातर पख्तून वहां पे आबाद है। दूसरी वजह यह है कि जो हमने उनको हेल्थ कार्ड दिया हुआ है उसमें कई ऐसे हॉस्पिटल है जो वहां पे इलाज फ्री हो सकता है। ये इमरान खान साहब का एक इनकलाबी कदम था जिसकी वजह से हमें वोट भी पड़ा है। और दूसरी बात यह कि अगर हम अभी मैं आपको एक वीडियो भेजता हूं जिसमें पेशावर के हॉस्पिटल है, पैराप्लेजिक हॉस्पिटल है, इसमें पंजाब के हमारे भाई यहाँ पे इलाज करने आते हैं। अगर इनके इतने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो वो यहाँ पे क्यों आते हैं? इसके साथ साथ काज़मी साहब, हमें तो 200 अरब रुपए मिलते हैं, इनको हमसे 4 से 5 गुना ज्यादा फंड मिलता है, 800 अरब, 1000 अरब। तो इन्होंने हमारे मुकाबले में इतने इंस्टीट्यूट खड़े क्यों नहीं किए? ये यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। हमें जब खैबर पख्तूनख्वा मिला तो यहाँ पे उस वक्त 20 यूनिवर्सिटी थी, आज 34 यूनिवर्सिटी हैं। मतलब 1947 से लेके 2013 तक यहाँ पे सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज थी। हमने 14 मजीद यूनिवर्सिटी अपने 10 सालों में यहाँ पे बनाए हैं। तो तहरीक इंसाफ हर लिहाज से, गवर्नेंस के हवाले से इनसे आगे हैं। ये सिर्फ अपनी तस्वीर और टिकटॉक के लिए ठीक है। जहां तक लाहौर की बात है, लाहौर दौरे की बात है, तो खौफ इतना था कि इन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ था। सोहेल आफरीदी साहब जहां जाते थे वहां पे कर्फ्यू लग जाता था। अगर वहां पे हम नाकाम रहे हैं तो इनके जो पुलिस है, जो पंजाब पुलिस जो अपने मनपसंद फैसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो एक नफरी होती थी, वो लोगों को 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर नाके लगा के बंद कर देते। लिबर्टी बंद किया गया, गुलबर्ग बंद किया गया, लंडा बाजार बंद किया गया, फूड स्ट्रीट बंद किया गया, इसके साथ साथ इचरा बंद किया गया। इसके साथ साथ हम जब जहां भी जाते थे 3 से 4 किलोमीटर इलाका बंद हो जाता था। और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनको ये प्रिजन वैन में डालते थे, पर्चे काटते थे, FIR काटते थे, जेलों में डालते थे। 1100 लोगों को इन्होंने उठाया है। 11 हमारे अपने लोग जो हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा से गए वो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद सोहेल आफरीदी आज भी पंजाब के लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। और पंजाब के लोगों ने पहली दफा फॉर्म 45 का वज़ीर आला देखा, जिस तरीके से हमें वेलकम किया,
जिस तरीके से हमें वेलकम किया, उनको यूं महसूस हो रहा था कि उनका वजीर आला सोहेल आफरीदी है। अगर हमने लाहौर का एक और विजिट कर लिया तो सोहेल आफरीदी पंजाब की वजीर आला करार दिए जाएंगे। ये जो मरियम नवाज पे इन्वेस्टमेंट हुई थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, जो मैंडेट पे डाका डाला गया था, जिस तरीके से मैं शराफत से हारी हुई हैं, उसको वजीर आला की मनसब पे बैठाया गया, उसकी सल्तनत को हमने 72 घंटों में तहस नहस कर दिया। जहां तक शर्मिला फारूकी की बात है कि ये तहरीक इंसाफ जो है वो इसलिए इनकी सियासत को मैं फॉलो नहीं करती, मैं अहमियत नहीं देती, सिर्फ इंतशार के लिए या इमरान खान के लिए सियासत करते हैं, तो हम बिल्कुल करते हैं। हम इमरान खान हमारा लीडर है, उसको जेल से रिहाई के लिए हम सियासत भी करेंगे, उसको बाहर भी निकालेंगे। हम 10% के लिए सियासत नहीं करते, हम कमीशन के लिए सियासत नहीं करते, हम ओमनी जैसे स्कैंडल के लिए भी सियासत नहीं करते, हम दुबई में महल खरीदने की सियासत भी नहीं करते, हम सरे महल की स्टोरी भी हम उसके लिए भी हम सियासत नहीं करते। आज भी लड़काना में कुत्तों की जो वैक्सीनेशन है वो नहीं मिलती, एड्स का वहां पे मसला है। आपने ये भी दिया होगा, ये बेनिफिशरीज हैं इस सिस्टम के। भुट्टो आज भी जिंदा है लेकिन सिंध के लोग आज भी मर रहे हैं। चलिए मैं जरा शर्मिला फारूकी साहिबा से इसका जवाब लेता हूं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो शर्मिला फारूकी साहिबा से इसका जवाब लेंगे। वेलकम बैक जी शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने सुना कि वो ये कहते हैं कि जी हमारी सियासत आपसे बड़ी मुख्तलिफ है, क्या कहेंगी आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का कोई मुकाबला नहीं है पीटीआई की सियासत से। पीटीआई सियासत नहीं करती है, पीटीआई इंतशार फैलाती है। पीटीआई जो है खड़े होकर अपने मुल्क के सिपा सालार को गालियां देती है। पीपल्स पार्टी ये नहीं करती है, पीपल्स पार्टी खिदमत करती है। अभी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि कितने अरब का, 9 अरब का इनका बजट था हेल्थ का, पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो हैं वो सिंध में इलाज कराएं। प्लीज आप जरा थोड़ी तमीज करें, खातून बात कर रही है। शफी मैं आपके पास आता हूँ। खातून अगर गलत बयानी करेगी तो आगे से मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। नहीं, आपने जितनी गलत बयानी करी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि एक महज़ब तरीका होता है। मसला आप लोगों का यही है कि आप लोग काज़मी साहब, मैं आई कांट इंटरैक्ट इन द शो, आई एम सॉरी, मैं बदतमीज नहीं शफी साहब मैं आपके पास आता हूँ ना, जो डॉक्टर साहब को बात मुकम्मल करने दें। जी शर्मिला फारूकी साहबा। देखिए जी, सिंध के अंदर जो सेहत की सहूलियात हैं उससे पूरा मुल्क मुस्तफीद हो रहा है, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अद्वियात ना पहुंचने से, रोड बंद होने से बच्चे मरे, बूढ़े जो हैं वो जाँ बहक हुए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ वहां बैठ के वफाक को गालियां दे रहे थे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 2 हफ्ते इनकी काबीना तश्कील नहीं हुई क्योंकि इन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तो हम काबीना नहीं बनाएंगे। सूबा पूरा डिसफंक्शनल था। आज भी सूबा जिस दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है, इनको कोई सरोकार नहीं है, इनको कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने ना सूबे की खिदमत करनी है, ना कौम की खिदमत करनी है। पार्लिमान के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर इनकी क्या कारकर्दगी है? कौन सा अवामी मसला इन्होंने उठाया है, या कौन सा, कितनी दफा इनको मुज़ाकरात की दावत दी गई? इनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनसे कहा कि जनाब आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें हमारे साथ, आप जुडिशल रिफॉर्म्स करें हमारे साथ। ये हर तरीके से हर वक्त में जहां पर इनकी कोई कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए भाग जाते हैं। 26वीं तरमीम के अंदर ये बैठे, ठीक है, 2 नशिस्तों के अंदर, फिर ये भाग गए। 27वीं तरमीम भाग गए। नेशनल सिक्योरिटी की जब इन हाउस कैमरा ब्रीफिंग हो रही थी, ये वहां मौजूद नहीं थे, हालांकि इनका सूबा सबसे ज्यादा जो है वो दहशतगर्दी की। डॉक्टर साहब, मैंने जो आपकी बातों से मैं अखज कर रहा हूं कि अब इनसे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, अगर ये इतने रिस्पॉन्सिबल हैं तो आई सी इट मतलब कि बड़ा मुश्किल होगा इनसे बातचीत करना। काज़मी साहब, बात तो हम इंडिया से भी करना चाहते हैं, अमन की बात करना चाहते हैं क्योंकि ये इस खत्ते के मफाद में है, दुनिया के मफाद में है, और हम आज भी चाहते हैं कि सूबे के मफाद में बिल्कुल इनसे बात करनी चाहिए। लेकिन ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात, ताकि उनके कंधे पे चढ़ के ये इक्तदार में आ जाए। इनकी सियासत सिर्फ इक्तदार की भूख है और अना की सियासत, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है शफी जान साहब, आपने सुना कि काज़मी साहब ने भी कुछ पॉइंट्स उठाए, शर्मिला साहबा ने भी पॉइंट्स उठाए। अगर हर कोई आपकी तरफ उंगलियां पॉइंट कर रहा है तो कुछ मसला आप में भी होगा। कभी आपने सोचा कि शायद हम में ही कोई खराबी हो? जब ताने का जो SHO होता है वो ईमानदार आ जाए तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों की मिसाल ऐसी ही है।
जहां तक शर्मिला साहब ने कहा कि जी हम किसी के बाजू पे आए हैं या हमें एस्टेब्लिशमेंट की गोद चाहिए, तो आजकल बड़ा मुकाबला लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि 27 दिसंबर को बीबी साहिबा की बरसी शहादत का दिन था, वहां एक गड़ी खुदा बख्श में आई थिंक एक इनका जलसा था और उसमें बड़ा मुकाबला था। तो शहबाज शरीफ बड़े खतरे में है, बिलावल भुट्टो भी मैदान में आ चुके हैं। अब अल्लाह आगे खैर करे। ठीक। और दूसरा ये जो मुज़ाकरात की बात है, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अभी भी मुज़ाकरात की बात तो हो रही है, तो आप लोग एंगेज करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे? देखिए, मुज़ाकरात के लिए हम अचकज़ई साहब की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने उनको सौंपी हुई है। हम प्रिंसिपली कुछ चीजों पे अचकज़ई साहब के साथ एग्री कर चुके हैं। कुछ हमारी बुनियादी नुकात हैं, हम गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हम चाहते हैं इस बार के मुज़ाकरात हो या मजम्मत हो, वो नतीजा खेज हो। तो अगर हमारे नुकात पे हुकूमत हमसे बात करने को तैयार है तो बिल्कुल हम मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं। तो जो बैरिस्टर गौर साहब ने आज कहा, शफी जान साहब, कि हम मुलाकात की भीख मांग रहे हैं और सोहेल आफरीदी जाती हैसियत में लाहौर गया था, तो लगता है ये कि आपकी जमात को अब ये एहसास हो रहा है कि शायद हम हुकूमत का मुकाबला नहीं कर पा रहे, हमें अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। देखिए, जहां तक सोहेल आफरीदी साहब के दौरे का सवाल है, तो आपने देखा होगा कि सलमान अकरम राजा साहब उनके साथ थे पूरे दौरे में। वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, तो पार्टी से मशावरत भी हुई थी। वहां पे जो इवेंट्स थे वो चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने अरेंज किए थे। बसरा साहब हमारे साथ थे, नईम पंजोता साहब साथ थे, सारी तंजीम हमारे साथ थी। अमार गुजर जो हमारे यूथ के वहाँ के लीडर है वो हमारे साथ थे। तो सारे दोस्त हमारे साथ थे। ये एक ऑफिशियल विजिट था। शायद गौर साहब को इस बात का इल्म ना हो या शायद कोई उनके ज़हन में कोई और चीज हो। ठीक जी काज़मी साहब, मुज़ाकरात की देखें, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अभी भी ये कहा जा रहा है कि बातचीत से मसला हल हो सकता है। बातचीत से मसला हल हो सकता है, लेकिन अगर अलीमा खान जो है वो अचकज़ई साहब जिनको नामजद किया इमरान खान साहब ने और राजा नासिर अब्बास साहब को, उनको डिसोन कर देती हैं कि मुज़ाकरात की जो बात करेगा वो इमरान खान के हक में नहीं बोलेगा, इमरान खान से किनारा कश हो जाएगा। अब जब ये एक दूसरे को डिसोन करेंगे तो मुज़ाकरात में संजीदगी इनकी जाहिर नहीं होती। दूसरा, अभी शर्मिला मेरी बहन के जवाब में शफी ने फिर कहा कि वाहिद ईमानदार आदमी पाकिस्तान को और बाकी सब चोरों को उसने इकट्ठा कर दिया और वाजे कर दिया कि ईमानदार कौन है। यार, इनका जमीर नहीं कांपता, इनका दिल नहीं कांपता ये बात करते हुए कि एक सर्टिफाइड चोर जो इस वक्त चोरी की सजा काट रहा है डेला जेल के अंदर, 458 कनाल जमीन लेता है मलिक रियाज से, 190 मिलियन पाउंड का फायदा देता है उसको, और 5-5 कैरेट हीरे की अंगूठियां ली जाती हैं उनसे। और फौजिया कसूरी जो साहबजादा जहांगीर यूके के अंदर इमरान खान के दरीना दोस्त हैं, उनकी बहन ये कहती हैं कि फंड रेजिंग हो रही थी कनाडा के अंदर, $3,75,000 हमने जमा किए और वो कभी पाकिस्तान नहीं आए। वो ईमानदार इमरान खान और बाकी सब चोर है। अभी तो थोड़ी सी चीजें सामने आई हैं, जब ये वक्त गुजर रहा है उनकी हर एक चोरी से पर्दा उठ रहा है। तो ये दूसरों को चोर कह के इमरान खान को वाहिद ईमानदार कहने से पहले उनके कारहाय नुमाया जहन में रख लिया करें कि इमरान खान कौन है। अब अदालती सजा याफ्ता चोर एक शख्स है जिसके तमाम केसेस को यह कहा जाता है कि वो सियासी नोयत के केस है। वो बिल्कुल सियासी नोयत के केसेस नहीं है। जब आप तोशा खाना से रिटेन करेंगे चीजों को, बाहर उनकी कम कीमत लगवा के और वो खरीद के बाहर जाके बेचेंगे और बरमला इजहार करेंगे कि हमारे तोहफे हमारी मर्जी, तो फिर अदालतें आपको सजाएं चोरी पे देती हैं। ये सियासी नोयत के केसेस नहीं होते। हमने कुछ 7 दफा वजीर आजम ने जैसे ही ऐलान किया, जी वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया मुज़ाकरात किया, 2 दफा मेरे हाल में मेरी टर्न भी ले चुके हैं शफी जान, आप उनको दे चुके, कमेंट करना। अब बात यह है कि भाई मुज़ाकरात की दावत 7 नहीं 10 दफा वज़ीर आज़म दे चुके। उसके जवाब में इनका जवाब क्या आता है कि ये बाइख्तियार नहीं है। तो जो बाइख्तियार है वो तो इनसे बात नहीं करना चाहते और उनके खिलाफ ये पूरी मुहिम चला रहे हैं। अब बोले शफी जान साहब, अब यकीनन फिर वो चोर रहेंगे। बता दिया मैंने आपको कि सर्टिफाइड चोर कौन है। शफी जान, मेरे पास 40 सेकंड है, जरा ब्रीफली बता दी, कमेंट कर दीजिएगा। अतर साहब, ये जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करप्शन की और चोर की बात करते हैं तो ये क़यामत की निशानी है। टब्बर सारा इनका चोर है। जरदारी साहब के किस्से जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। फैक्ट्स के साथ बात करें, फैक्ट के साथ बात करें भाई। जिस तरह मैंने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात की है, आप भी फैक्ट के साथ बात करें। हवा में तीर ना चलाएं। चोरों की वकालत करना अच्छी बात नहीं है भैया, हवा में तीर ना चलाएं, फैक्ट के साथ बात करें। तो मुज़ाकरात के लिए हम गैर मशरूत मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं करेंगे। हमारी बुनियादी नुकात हैं 4 से 5। अगर हुकूमत उस पर बात करना चाहती है, ये बेख्तियार लोग हैं, चलो हम फिर भी मुज़ाकरात के लिए इनके साथ जा सकते हैं।
ठीक यार अतर इनसे पूछ लें, आज 62 दिन हो गए हैं इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, कल 61 दिन थे। जी मुशावरत कहते हैं इमरान खान से करेंगे, फिर उस अखबार का पीछा करेंगे जिसने दूसरा बीबी के हवाले से झूठ बोला बकौल। जी शफीक, आज 62 दिन हो गए भैया, मैं रोज आपको याद कराऊंगा 62, 63, 64, फिर 1062 आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि वो स्टोरी सच्ची थी और आप वहां पे झूठे साबित होंगे। पाकिस्तान, मेरे ब्रिटिश पाकिस्तानी काज़मी साहब ना करें। अच्छा ये गाली है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये गाली है। चले यार कमाल है भाई, टाइम की कमी है। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। आपने गुफ्तगू सुनी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत आगे किस तरफ जा रही है। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।